अरे एक तो बात बोलो तो, ऑस्ट्रेलिया उधर है कि इधर है? अरे डायरेक्टर तू है क्या? मैं तेरे को बताना चाहिए डायरेक्शन, मेरे को क्या पूछ रहा है? अरे बोका, हम टीवी सीरियल का डायरेक्टर है, ये ज्योग्राफी का टीचर नहीं है जो हमको मालूम होगा। हम इसलिए पूछा कि हमको कैमरा लगाना है ना, जाने दो वो सब, हम इसी को मौका देगा हमारा हीरोइन। लेकिन ये मेरी दुल्हन कहाँ से लगेगी? दूर से, दूर दूर से इसका शॉट लेगा, हम दूर से हीरोइन लगेगा ये। तो एक काम करना, फिर अभी ज्यादा दूर से दिखाओगे ना, सिर्फ यही नजर आएगी, मैं तो नजर ही नहीं आऊंगा। एक काम करो, आपको इसको हीरोइन लेना है, हाँ। तो इसको ले लो, मेरे को हटा दो, इससे चूड़ी तोड़ने वाला सीन करवा लो। अरे रुको, ओ यार तोड़ना फोड़ना तो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी माँ की चूड़ियां चुरा के लाती हूँ, अभी लेके आती हूँ, फिर तोड़ेंगे। ओके, मैं अभी आई। अरे जान छूटी चली गई ना, अच्छा हुआ। हाँ लेकिन इसका माँ का चूड़ी लेने गया है ये। अरे नहीं चाहिए वो हीरोइन ना मेरे को यार। तो क्या शर्मा जी, शूटिंग हो गई आपकी? डेली सोप बन गया? आपकी हीरोइन कहीं दिखाई नहीं दे रही कहीं से। वो क्या, मैंने भगा दिया उसको। क्यों? मैंने कहा जब घर में इतनी प्यारी सुंदर सी बीवी है तो मैं क्यों करूं उसके साथ काम? अच्छा, मैं सुंदर कब से हो गई? जब से वो गई है। मतलब तुम हमेशा से सुंदर हो, बड़े होठों वाली। क्या कहा? उसने कहा मेरे को, उसने कहा कि बड़े होठों वाली। मैंने कहा खबरदार, बकवास की तो बड़े होठों वाली नहीं, वो बड़े प्यारे होठों वाली है। सच? हाँ, मेंढक जैसी आंखों वाली। क्या? उसने कहा। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, वो मेंढक जैसी आंखों वाली, हिरनी जैसी आंखें उसकी, छुछुंदरी कहेगी। उसने मुझे छुछुंदरी कहा? उसने क्या कहा? मैंने कहा चल भाग यहाँ से, सुबह होती नहीं है भीख मांगने चले जाते, आटा लेना तो बोलो चलो हटो यहाँ से। शर्मा जी, शर्मा जी, मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका डेली सोप कभी नहीं बनेगा। अरे ऐसा श्राप मत दो। Forget it, बिट्टू जी, मैं वापस आ गई। वो क्या है ना, एक्चुअली मेरी दूसरी शूटिंग कैंसिल हो गई, तो मैं आराम से शूट कर सकती हूँ। हमने पीछे दुआ की थी कैंसिल हो जाए, हो गई हो गई। खूब बोला। अभी हम बताएगा अगला सीन। अगला सीन बताइए दादा क्या है? अरे वही कंटिन्यूटी का सीन। इधर से दूल्हा दुल्हन आया, ये मरा लात, अंदर गिरा चावल, गृह प्रवेश हुआ और घर का बुजुर्ग आके तुमको आशीर्वाद देगा। मतलब अभी तुम्हारा बाबूजी आएगा। बाबूजी? हाँ। बाबूजी और स्कूटर बचपन से नहीं है। अरे सुनो, कांदो मत सुनो। देखो स्कूटर का गारंटी हम नहीं देता, किंतु बाबूजी आएगा। जिसका बाबूजी नहीं होता है उसका एक बाबूजी है, एक बाबूजी है। आंख बंद करके मन से ध्यान लगाओ, बाबूजी को याद करो, बाबूजी जरूर आएगा तुम्हारा लिए, जरूर आएगा। देखो ओके, तो आप लोग उन्हें याद कीजिए, मैं आशीर्वाद वाले सीन के लिए फिर से मेकअप करके आती हूँ। बाय। करो, रूज देना थोड़ा, रूज। सुनो, एक काम करो, तब तक हम भी जरा चाय पी के आता है। ये तो 2 नंबर है। ओ तो चाय पीने से 2 नंबर आता ही आता है। अच्छा चलो जा बाबूजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ जी हाँ, शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। जी बहुत अच्छे से। सौभाग्यवती भव। ना कहा, अब मैं खुद कहाँ जा पाता हूँ आशीर्वाद देने, मैं अपने दस्ताने भेज देता हूँ। ना पर आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है। आप क्या है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा के फोन पे भी आशीर्वाद ले सकती है, उतना ही असर होगा। जी। जी अच्छा, ना तो कोई बात नहीं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकती हैं। जी हाँ, jagatbabuji.com। नमस्ते। ओ वाह, बाबूजी के लिए जोरदार तालियां। बाबूजी आपको प्रणाम। बिट्टू शर्मा, जीवन में तभी खुशियों का आगाज होता है जहां दिलों में बजता प्यार का साज होता है। उस घर को कोई नहीं हिला सकता गुरु, जिस घर पे बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। अरे वाह।
3 आशीर्वाद बैक टू बैक आपको। बाबूजी आपसे बड़े लोग यहाँ पे सवाल करना चाहते हैं। अच्छा। आप लोग ये बड़ी देर से बोले थे बाबूजी कब आएंगे। जी आप एक एक करके बाबूजी से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम। सिद्धू जी नमस्ते। नमस्ते मैम। कपिल जी नमस्ते। नमस्ते। आलोकनाथ जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपकी बुनियाद और हम लोग पारिवारिक सीरियल है, वो बहुत ही अच्छी रही थी। उनका एक भी एपिसोड हमने नहीं छोड़ा था, हमेशा देखते रहते थे। उसके बाद आपकी हम आपके हैं कौन पिक्चर आई, उसमें आपने संबंधी और संबंधी जी का जो तर्क वितर्क हंसी मजाक का जो सीन था वो बहुत ही अच्छा था। मेरी बिटिया की शादी होने वाली थी तो मैं उस समय मैंने डांस का प्रोग्राम किया ही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा है आलोकनाथ जी चलकर आए हैं तो मैं ही उनके साथ डांस क्यों नहीं कर लूं। आपकी ये जो श्रद्धा है मेरे प्रति, मैं इसका बहुत ही आभारी हूँ। हमें मिलके भजन करने चाहिए। आपके ऐसे मन में ऐसा विचार कैसे आया? मतलब आप अपने क्योंकि आपके- मेरी बिटिया की शादी हुई थी तो उस समय मैं मतलब डांस नहीं कर सकी, गाना नहीं गा सकी, क्योंकि घर में बहुत मेहमान थे, टाइम नहीं मिला था। तो आज कौन सा गाना गाएंगी? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह हैं। तो डांस करें ना फिर। आइए मैडम। धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। आज हमने पहले ही बार आलोक जी को इतने मंत्रमुग्ध होकर डांस करते हुए देखा। थैंक यू आलोक जी। जी और कोई हमारे दोस्त जो आलोक जी से बात करना चाहते हैं? जी हेलो सिद्धू पाजी। हेलो। हाय पत्थर मारा? कपिल। हाय। हेलो सर। हाय। सर मेरा सवाल आपसे है। सर जैसा ये सभी लोग जानते हैं आपकी रियल इमेज बाबूजी वाली रही है, जैसा हर कोई जानता है। मुझे आपसे एक सवाल करना है। अगर आज के दौर में आपको जैसे दीपिका, प्रियंका, कैटरीना, अगर इन सब के साथ रोमांस करने को कहा जाए तो आप किसके साथ रोमांस करना पसंद करेंगे? सर तीनों ही बोल दो। मैं कहने वाला था सिद्धू भाजी, ग्रेट मैन थिंक अलाइक सर। ऐसे सबसे पहले तो बड़ी हाइपोथेटिकल ये सिचुएशन है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वाकई जैसा कि सर ने कहा कि अगर ऐसा हो तो 4 हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म होनी चाहिए, हाँ। है ना, और सिंगल हीरो होना चाहिए। वाह कड़ा खुल के हंसते, रावण का ऑडिशन देने आए हो। चलिए शुक्रिया ब्रदर आपके सवाल Thank you, पूछने के लिए, धन्यवाद। जी और कोई हमारे दोस्त? जी जामनू मोहतरमा। जामनू मोहतरमा। हेलो आलोकनाथ जी। हाय। हेलो कपिल सर। हाय। हेलो सिद्धू पाजी। हेलो। मेरा नाम चांदनी है एंड मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी उम्र के जो एक्टर्स हैं लाइक सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, जयकिश राव, आज भी इस उम्र में हीरोइंस के साथ रोमांस करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने जो आप पहली बार ये डिसीजन लिया कि बाबूजी बनने का, तो वो सही है या कभी ये सब देख के आपको अफसोस हुआ है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया? नहीं, ऐसा कोई अफसोस नहीं है। एक बार क्या हुआ था कि एक फिल्म में मुझे हीरो लिया गया था और उस फिल्म में टीना मुनीम जी मेरी हीरोइन थी और बाकायदा हमारे अच्छे रोमांटिक सीन्स थे, गाने वाने थे, समुंदर में नहाना वाना था, बहुत अहेड ऑफ द टाइम्स करके वो फिल्म बन गई और चली नहीं। तो जब वो फिल्म चली नहीं तो फिर मेरा कैरियर भी एज अ हीरो वहाँ पे दफन हो गया। उसके बाद फिर उस तरह के कोई रोल मिले नहीं, लोगों ने सोचा कि ये तो जवान रोल कर नहीं सकता, और फिर उम्र भी थोड़ी सी हो रही थी तो बापू बना दिया। बापू नहीं, बड़ा भाई पहले बनाया, फिर अंकल बनाया, फिर अच्छा पुलिस ऑफिसर बनाया, फिर चाचा बनाया, फिर धीरे धीरे बापू, फिर अब तो मैं दादा और नाना भी बनने लगा हूँ। लेकिन क्या हुआ, जब मुझे ये रियलाइजेशन कब हुई कि एक बार एक मद्रास के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक फिल्म मुझे ऑफर की, आज से 21 साल पहले की बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जीतू जी का, आदरणीय जीतू जी के बाप का रोल करना है। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब खंजर घोप लो अंदर। मेरी उम्र उस वक्त शायद 30 या 32 साल की या 33 साल की रही होगी, और जीतू जी के बाप का रोल, क्योंकि मैं करने लगा था बूढ़े रोल। तब मुझे एहसास हुआ कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि मुझे
बूढ़े ही रोल मिलेंगे और करने चाहिए। नहीं करता तो फिर मैं आज यहाँ तक ना पहुंच पाता, क्योंकि घर बार sir. छोड़ के, दिल्ली छोड़ के यहाँ स्ट्रगल करने आए थे, कुछ नहीं था, एकदम खाली हाथ आए थे। फिर धीरे धीरे काम मिलने लगा, तो अब ठीक है, हीरो नहीं बन पाए, लेकिन ठीक है, बहुत से अच्छे अच्छे हीरोज के, बहुत सी अच्छी अच्छी हीरोइंस के बाप तो बन पाए हम। और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। पर ये आलोक जी ने बड़ी कीमती बात कही कि अगर आप कोई किरदार करते हैं और उस किरदार के लिए फेमस हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और इतनी छोटी उम्र में वैसा किरदार निभाना, या हमने अनुपम सर को देखा है, अनुपम खेर साहब को, या आपको देखा है, जैसे आपने बताया कि इतनी छोटी उम्र में अपने से कितनी बड़ी उम्र के हीरो के बाप का किरदार करना, ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर। आप क्या नाम नहीं बताया आपने अपना? चांदनी। अरे हाँ, रंग भरे अजी। आपको पता था सिद्धू बाजी इसी कलर की पगड़ी पहन के आने वाले हैं, उसी हिसाब से आई हैं आप? ओके सर, आप मतलब जगत बाबू जी है, आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तुम जाए तुरंत शादी कराओ, मैं आऊंगा कन्यादान करने। ओके सर। पक्का, प्रॉमिस। ओके, थैंक यू। शुक्रिया चांदनी, ऐसे ही चमकते रहिएगा। धन्यवाद शो में Thank आने you, के लिए। मेरे नाथ, मुझे पहचाना? कौन? मेरे नाथ, मेरे स्वामी। ए दादी, तेरा दिमाग खराब है? वो आलोकनाथ है, प्रेमनाथ नहीं है। तू क्या चिपक रही है उनसे? ऐसे नहीं करना। तो जब से मैंने प्यार किया है तब से उनकी ड्यूटी लगी है बाबूजी बनने की। तू ये खबरदार जो उनसे साथ को रिश्ता जोड़ा तो। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। अरे मैं एक लौती औरत हूं जिसने इन्हें जवान देखा है। ये हंस भी रहे, इन्हें कबूल है। मजाक कर रही हैं आप?